नमस्ते। स्वयं करके दिखाना कह के सुनाने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। मित्रों, मानव जीवन अद्भुत है। यह विचारों का एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारे मन में प्रतिदिन 12,000 से लेकर 60,000 तक विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। इतने बड़े विचारों से युक्त मानव जीवन अनेक प्रकार के कर्मों में लिप्त रहता है। कुछ काम उसे बहुत आसान लगते हैं और कुछ काम बड़ा कठिन होता है। जैसे दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरे को उपदेश देना। दूसरे को उपदेश देने में कुछ नहीं लगता। हम फट से जो चीज जानते भी नहीं है उसको भी कह देते हैं, ऐसे कर लो। यहाँ तक कि अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरे को गलत रास्ते बता देते हैं। उनको खुद पता नहीं है लेकिन दूसरे को बस समझाते हैं कि इस रास्ते से जाओ, पहुंच जाओगे। और गलत से कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद पता चलता है हम तो गलत रास्ते में जा रहे हैं और लौट कर आता है। उसे बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता इसमें है कि हम दूसरों को सुनाने से ज्यादा है अच्छा कि स्वयं करके दिखाएं। स्वयं करके दिखाना कहकर सुनाने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल होते हैं लेकिन करके दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में स्वयं आदर्श बनकर दूसरे को शिक्षा देना चाहिए ताकि वह हमारे जीवन का अनुकरण कर स्वयं सीखे। उसे कुछ बताना नहीं पड़े। जैसे सूरज का उदय होता है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है, सारे जीवों को जगत को मालूम हो जाता है कि सूर्योदय हो गया। ठीक उसी तरह से यदि आपका जीवन अनुकरणीय है तो लोग खुद आपके जीवन को देखकर सीखेंगे। आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा गया है कि इट इज इजियर टू प्रीच देन रियली एक्ट। रियली काम करने से ज्यादा आसान है कि हम कह के सुना दे। जी नहीं। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ जीवन में व्यक्ति स्वयं आदर्श का पालन करने में लग जाए तो उसे उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारा जीवन ही आदर्श है, अनुकरणीय है, देखकर लोग सीखते हैं, जानते हैं, तो हमें उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, जिसे पाने के लिए देवता और मुनि भी तरसते हैं। इस जीवन का सदुपयोग करें और यह जीवन जो है वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका परलोक भी संवर जाएगा, इस दुनिया को भी उपदेश आपके जीवन से मिलेगा। नहीं तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर आप अपने जीवन को मानवीय गुणों से ओतप्रोत नहीं करते हैं, अनर्गल चीजों में अपना ध्यान लगाकर दूसरे को छलने में और भुलावा देने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, तब यही होगा। क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
तब आप अनेक प्रकार के कठिनाइयों से गुजरेंगे, अनेक यातनाएं पाएंगे और अंत में कहेंगे समय खराब हो गया। काल को, कर्म को, समय को झूठा दोष लगाकर अनेक लोगों पर परेशान होते रहेंगे। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन पाकर के मानवीय गुणों से ओतप्रोत होइए और दूसरे की भलाई कीजिए, अच्छे कर्मों में जीवन लगाइए और अपना जीवन अनुकरणीय बनाइए। अपना बोलना, बैठना, उठना, सोना, खाना, रहना, लोगों से मिलना, पक्षपात व्यवहार कभी मत करिए। निष्पक्ष व्यवहार सभी धर्मों से बड़ा है। हमारा मानवीय व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। इस अनुकरणीय गुणों को स्वयं करके जीवन को उन्नत बनाइए, सदा प्रसन्न रहिए। आज का मेरा यही संदेश है कि स्वयं करके दिखाना कहकर सुनाने से ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए आप स्वयं अपना जीवन अनुकरणीय बनाइए। धन्यवाद, नमस्ते।